सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य में हम पढ़ रहे थे देव। सेकंड ईयर के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे देव रीतिकालीन काव्य। देव में हम पढ़ रहे थे प्रेम माधुरी चित्रण पढ़ रहे थे, जिसमें आया था कि एक नायिका का प्रीतम जब बाहर चला जाता है, विदेश चला जाता है, पैसा कमाने के लिए, धनोपार्जन करने के लिए बाहर चला जाता है, तो उसकी क्या दशा होती है, उसकी क्या व्याकुलता होती है, उसकी क्या बेचैनी होती है, उसके अंतर्गत बताया। क्या कहते हैं? तादिनते अति व्याकुल है तादिनते अति व्याकुल है तादिनते पिय पथ सिधारे भूख न प्यास बिना बज भूषण बामने भूषण वेश विसारे। कहते हैं उस दिन से उस नायिका की व्याकुलता बेचैनी इतनी है कि तादिनते अति व्याकुल है तादिनते पिय पथ सिधारे भूख न प्यास बिना बज भूषण। अपने प्रीतम के बिना न तो भूख लगती है न प्यास लगती है। बामने भूखन वेश विसारे अपने प्रीतम की याद में अपने तन मन की शुद्ध बुद्ध बिसरा दी। न तो भूख लगती है न प्यास लगती है, न अपने आप को सुसज्जित किया है, तो बामने भूखन वेश विसारे। अब ऐसी जब दशा हो जाती है तो डॉक्टर आके उनको देखते हैं, वेद उनको देखते हैं, नबज देखते हैं, तो क्या बताए? वेद विचारी चले नारी निहारी निहारी। कवि देव कहते हैं उस पीड़ा का मर्म कोई नहीं पा सका। तो ये हम देव के अंतर्गत पढ़ा। आगामी जो पद है वो हम चर्चा करेंगे। उस पद में कवि ने जब राधा श्री कृष्ण जी से प्रेम किया और उस प्रेम में आके राधा की क्या दशा हुई, क्या उसकी दशा हुई, उसके बारे में बताया। तब ते काल में कुंवर कान्हे रावरी कला विधान। जब से श्री कृष्ण की कला के बारे में, श्री कृष्ण जी की कला के बारे में राधा ने सुना, तो क्या कहते हैं? तब ते कान परी बाली शुद्ध कहानी सी। तब से राधा की क्या स्थिति हुई उसके बारे में बहुत सूक्ष्म वर्णन कवि देव ने यहाँ किया है। तो यहाँ पर एक जब श्री कृष्ण जी के बारे में राधा ने सुना तो राधा की स्थिति है वो विचित्र हो चुकी है। किस प्रकार से प्रेम के अंदर विचित्र हुई, हम सहपस में उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। साथ में श्याम पट पे उसको अंकित करेंगे, साथ में आप उसको अपने रजिस्टर में अंकित करते जाएंगे, साथ में उसकी सहपस व्याख्या करेंगे। तो चलिए अपने पढ़ रहे हैं देव और देव में पढ़ रहे हैं प्रेम माधुरी। छंद प्रेम माधुरी छंद। देव और देव के अंदर प्रेम माधुरी छंद। हमने इनकी काव्य छंद पर प्रकाश डाला। आगामी छंद है, देखो, जब ते कुंवर कर्ण रावणी कला विधान कान परी बानी शुद्ध कहानी सी। तब ते ही देव देखिए देवता सी हस्ती सी
खींचती सी रूसती रिसाने सी सोई सी छली सी चीनी सी चक्की सी छीन बिंदी सी विष बुद्धि सी विमोहनी सी एक बार पढ़ देखें क्या बताया है। कवि देव बताते हैं, जब राधा श्री कृष्ण जी से प्रेम हुआ, पूरब राग प्रेम, उसके अंतर्गत क्या दशा हुई राधा की, उसके बारे में यहाँ बताया है। जब कोई पात्र किसी पात्र से लगाव होता है तो उसकी क्या दशा होती है। सांसारिक प्रेम उनका टूट जाता है, दो ते एक रूप हो जाते हैं कि कहते हैं ना, प्रेम दोनों ओर पलता है, प्रेम दोनों ओर होता है। सांसारिक से वृत्ति का भाव आ जाता है, पात्र उसी में लीन होना चाहता है, जिस पात्र से लगाव रखता है उसी का बनना चाहता है, उसी में रत होना चाहता है, उसी का ही बन जाना चाहता है। वही बात यहाँ बताया है कि राधा जब श्री कृष्ण जी से लगाव हुआ, प्रेम हुआ, बात ऐसी सुने तो क्या कहते हैं, तब से उन्हें कान्हा रावरी, कहते हैं जब से राधा ने आपकी कला निदान के बारे में जाना। किससे जाना? जब कान में ये बात सुने, कानों के बारे ये बात सुने, तब से एक ऐसी कहानी उन्होंने सुनी श्री कृष्ण जी के बारे में, तब से इनकी क्या दशा हुई। तो यहाँ कवि देव प्रेम का बहुत सूक्ष्म वर्णन किया है। कोई पात्र किसी पात्र से लगाव होता है, उसकी क्या दशा होती है, क्या व्याकुलता होती है, किस प्रकार से इस संसार में फिर वो इस समाज में अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। कहते हैं लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। लोग उनको बावला कहते हैं। कोई पात्र किसी पात्र से लगाव रखता है तो लोग बावला क्यों कहते हैं पता है आपको? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि संसार से उनका प्रेम स्नेह टूट जाता है। प्रेम होता है तो अपने ही जो मुख्य पात्र होता है उससे प्रेम होता है, दूसरे से प्रेम नहीं होता। इसलिए समाज के लोग कहते हैं कि ये तो बावला है, तब लोग बावला कहते हैं। लोग कहे मीरा वही बावली, लोगों ने मीरा को बावली बताया था। वही बात यहाँ राधा की स्थिति हुई। कहते हैं जैसे श्री कृष्ण जी की बातें अपने कानों के द्वारा सुने, कहानी सुने, तो उससे क्या कहते हैं, देव कवि के माध्यम से राधा की क्या स्थिति होती है, क्या कहते हैं। तब देवता सी, कहते हैं वो देवता की सी, कहते हैं देवता सी और हंसती रहती है, वो हंसती रहती है सदैव, अपने प्रिय पात्र में सदैव खोई रहती है, उसी में क्या रहती है, लीन रहती है। आगे क्या कहते हैं, रीझती सी, कभी तो अपने प्रीतम श्री कृष्ण पर क्या हो जाती है, रीझ जाती है, यानी लट्टू हो जाती है, मोहित हो जाती है। कभी उस पर क्रोध करती है, खींचती है श्री कृष्ण को। और फिर क्या बताया है, रूसती रिसाली सी, अपने प्रिय प्रिय से कभी वो रूस जाती है, जब प्रिय उनको मनाता है तो रूठ जाती है। ऐसी दशा होती है प्रेम में आके। फिर बताया कि जैसे श्री कृष्ण जी से उनका लगाव हुआ राधा का, तो राधा की स्थिति बताई कि थोड़ी सी छली सी, ऐसा लगा किसी ने उसको छल लिया हो, अपने वश में कर लिया हो, थोड़ी सी होगी हम। और फिर
कि थोड़ी सी छीनी सी, ऐसा लगा कि उसका जो मन है वो किसने ले लिया, श्री कृष्ण ने ले लिया, इसलिए वो क्या बनता है, छीनी सी, ऐसा लगता है, छीनी सी लगती है, यानी अपने आप को क्या है, किसी को समर्पित करती है। आगे बताया छक्की सी छीन, इसलिए अपने आप को कमजोर दर्शाती हुई छक्की सी, यानी कि परेशान सी रहती है, सदैव क्या रहती है, परेशान रहती है। बिंदी सी, ऐसा लगता है किसी ने उनको तीर से बींध दिया हो, छलनी कर दिया हो। और फिर बताया इसको भी ऐसा लगता है कि उसको किसी ने जहर में क्या कर दिया है, डुबा दिया है, पूरे प्रेम की जहर में डुबो दिया है, इसलिए बुढ़ी सी विमोहिनी सी, सांसारिक यानी कि सामाजिक प्रेम टूट गया, इसलिए वो ऐसी रहती है जैसे विमोहिनी सी। और फिर बताया है कि बैठी बाल भक्ति, बैठी बाल भक्ति, बैठी बाल भक्ति, बैठी बाल भक्ति। आगे है विलोकती बिकानी सी, विलोकती बिकानी सी, एक जगह बैठी वो बाला बकती रहती है, मन ही मन गुणगान करती रहती है अपने प्रिय का, तो दूसरों को लगता है कि ये बक रही है, निरर्थक बक रही है। और फिर बताया कि विलोकती, वो देखती है कि काली सी, कोई वस्तु को कोई दूसरा वस्तु खरीद लेता है, बिक जाती है, अपने में वश नहीं रहता, इसलिए बिकी हुई वस्तु का कोई मूल्य नहीं रहता। इसलिए ये बताई है कि श्री कृष्ण के प्रेम में अपने आप को क्या कर दिया है, अपने आप को समर्पित कर दिया है, अपने आप को क्या कर दिया है, समर्पित कर दिया है, और अपने आप को श्री कृष्ण जी के हवाले कर दिया है, ये बताया यहाँ पे। तो देखो किताब ते कुंवर कान है रावली कला विधान, दर से है आपकी कलाओं के बारे में मैंने कान के द्वारा सुना, ऐसी कहानी सुनी, तब से मैं एक देवता से हंसती रहती हूँ। ये कहते हैं कभी मैं उन पर प्रतिक्रिया पात्र पर खींचती हूँ, कभी उन पर खींचती हूँ, और कभी मैं रुक जाती हूँ, और फिर निशाने सी, थोड़ी सी छठी सी, छेन सी, छक्की सी छेन, बिंदी सी, जिसमें डूबी मोहनी सी, बैठी बाल भक्ति लोकनी। तो कविदेव ने सूक्ष्म वर्णन किया है प्रेम का। कविदेव ने कृष्ण के प्रति जो अनुरक्त है राधा प्रेम है, वो एक एक स्तुति का हाव भाव का या सूक्ष्म वर्णन किया है, जिस प्रकार से ब्यारी ने किया था, कहा था ना, कहत नटत रिज्जत खिज्जत मिल्लत लज्जात भरे भवन में करत है नैनन सुबात। उन्होंने गागर में सागर भरा था, तो कविदेव ने भी प्रेम का यहाँ सूक्ष्म वर्णन किया है, कविदेव ने भी यहाँ सूक्ष्म वर्णन किया है। तो यहाँ ये पद हमने देखा, तो यहाँ कविदेव की जो प्रतिभा है, वो कल्पना शक्ति का यहाँ हमें परिचय मिलता है कि इनकी कल्पना शक्ति, इनकी कैसी प्रतिभा थी, उसका यहाँ परिचय मिलता है। आगामी पद हम श्यामपट पर न लिखते हैं, हम वैसे ही पढ़ें, क्या बताया है देखें कि रिजी रिजी रहसी रहसी, रहसी रहसी सांसें भरी आंसू बही दे दे, जैसे ही प्रीतम पहले प्रीतम अपना अलगाव हुआ अपने प्रिय से, जैसे ही प्रिय वापस घर पे आता है कई दिनों के बाद में लौट कर प्रीतम घर पे आता है, नायिका की क्या दशा होती है उसका वर्णन इस पद में किया है। तो क्या बताया है कि नायिका है वो इतने में प्रसन्न हो जाती है, उन्माद की स्थिति आ जाती है जब प्रिय लौट के आता है, तब उसके बारे में यहाँ बताया है कि रिजी रिजी रहसी, यानी उस पर खुश हो गई, अपने प्रीतम पर जीत चुकी है, जैसे ही प्रीतम उनके घर पर लौटा है। तो क्या बताया, हंसी उठी, अंदर से हंसी के फुहारे
उठने लगे। अंदर से खुशी व्याप्त हुई कि आज मुझे जो धरोहर है, मेरा प्रीतम की धरोहर मिल चुका है। मैं कई बार आपको कहता हूँ, कोई खुशी की बात आती है, चेहरा खिल उठता है, आंखों में चमक आ जाती है, चेहरे पर तेज आ जाता है। और वही बात हमें उदासी का भाव होता है, चेहरा मुरझा जाता है। पहले यहाँ नायिका का चेहरा मुरझाया हुआ था, क्योंकि उनका जो प्रिय है वो बाहर गया हुआ था, विदेश गया हुआ था। जैसे ही विदेश से वापस लौटा है, आपने उनकी प्रीतमा, उनकी प्रिय नायिका उनके पास बैठकर तो कहते हैं रिजी रिजी उस पर मोहित हुई, लट्टू हुई, और फिर बताया कि हंसी हंसी अंदर से खुशी के भाव उजागर हुए, सांसें भरी आंसू। कहते हैं लंबे श्वास लेकर आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित हुई और कहत दई दई, कहते अपने प्रीतम के आलिंगन हुई, आंखों में क्या आई, अश्रुधारा बही। अश्रुधारा क्यों बही? क्योंकि प्रीतम से उनका जो बिछोह है, अब बिछोह के बाद में उनका मिलन हुआ है, तो उन्होंने लंबी सांसें भरी है, दई दई आए ना, सांसें भरे आंसू, सांसें भरकर सांसें रोकी है। यानी उनकी जो वियोग की दशा में इस प्रकार से श्वास की गति हुई, तो आप जैसे श्वास लंबे लंबे श्वास लिए और आंखों में अश्रुधारा भरकर अपने प्रीतम को क्या कह रही है कि चौंक चौंकी पड़ी उचकी देव। कभी वो चौंक पड़ती है, अपने आप को विश्वास नहीं होता कि मेरा प्रीतम मेरे पास आया हुआ है, इसलिए चारों तरफ से देखती है, इधर उधर दृष्टि डालती है, तो क्या है, पास में इनका प्रीतम है। क्योंकि आपको पता है कि वियोग दशा ऐसी होती है कि जब प्रीतम बाहर होता है तो आंखों में अश्रुधारा बहती है, जब प्रीतम पास आ जाता है तो प्रीतम को देख नहीं पाती, क्योंकि आंखों में अश्रुधारा के कारण आंखों में पानी भर जाता है, इसलिए प्रीतम का जो रूप सौंदर्य उसको निहार नहीं सकती। कहते हैं ना, जे प्रिय आवन डिठी परे, जे प्रिय आवन डिठी परे, आंसू औसन गारती, आंसुओं से अपना जो अवसर मिला था प्रीतम मिलने का, उसको भी खो देती है। आगे देखो कि थकी थकी बकी उठती गई गई, वो अपने प्रीतम का इतना लंबा इंतजार करने के कारण अपने पास में बैठा हुआ प्रीतम को बता रही है कि मैं आपका पथ को निहारते निहारते थक चुकी हूँ, इसलिए वो अपने प्रीतम को बात करना चाहती है। ऐसा लगता है दूसरे को कि वो बक रही है, निर्थक बातें कर रही है। आगे देखो, कहते हैं कि दोहन गुण रूप दो वर्णत फिरे। कहते हैं इधर तो राधा, इधर से कृष्ण, इधर नायक या नायिका, अपना उनका जो रूप है वो दोनों रूप एक कार की स्थिति में आया, दो से एक मिलना चाहते हैं, जिस प्रकार दूध और पानी मिलना चाहते हैं, अलग नहीं होता, इस प्रकार से दो से एक है। यानी कि इसका दोनों का रूप अगर हम वर्णन करें तो हम वर्णन नहीं कर सकते रूप सौंदर्य का। कभी क्या कहते हैं कि पल की थाई रीति नई नई, उनका जो रूप सौंदर्य है दोनों का, नायक और नायिका का, पल पल में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि अपने प्रीतम की याद आई तो आपको अश्रुधारा आई, और कभी चौंक कर देखती है कि प्रीतम मेरे पास में है या नहीं है, ये स्थिति हुई। तो आगे क्या बताया, मोही मोही मोहन भयो राधा ने। देखो कितनी बड़ी बात कही है इस पंक्ति लास्ट छंद में कि राधा तो श्री कृष्ण बन चुकी है और कृष्ण क्या बन चुके हैं, राधा बन चुके हैं। ऐसा प्रेम हो, ऐसा लगाव हो, तब वो जो हमें जिस चीज़ की हमें प्राप्ति चाहते हैं, जिस देह को हम पाना चाहते हैं, तब मिल पाता है। हमें उसी का बनना पड़ता है, उसी का रूप बनना पड़ता है। कहते हैं ना कि नानक राम राम रम 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 रमत कीजिए, तो हमें उसी का रूप बनना पड़ता है, उसी में लीन होना पड़ता है, तब जाकर हमें वो चीज़ मिल पाती है, अन्यथा नहीं। तो यही बात यहाँ बताई, राधा मैं मोही मोहन नहीं गई। राधा तो श्री कृष्ण बन गए और मोहन क्या बन गए, राधा बन चुके हैं, ऐसी स्थिति हुई। तो यहाँ नायिका के मन का जो उल्लास है, आनंद की अनुभूति है, उन भावनाओं के जो क्रियाएं हुई, अपने प्रीतम के अलगाव में किस प्रकार से लंबी लंबी श्वासें भरी, और आने के क्षण में किस प्रकार से जब प्रीतम पास आया तो अपना
कैसा परिवर्तन नायिका में आया, उसका वर्णन यहाँ बड़े सूक्ष्म रूप से कविदेव ने प्रेम माधुरी छंद के अंतर्गत किया है। तो यहाँ इस छंद पढ़ने के बाद में हमें पता चलता है कि कविदेव है, उनकी जो प्रतिभा है और कल्पना शक्ति है वो बहुत उच्च कोटि की है। दूसरा पद फिर हम उनका आगे पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ें। तो देखो कि मैं यहाँ आपको कविदेव की सप्रसंग व्याख्या बता रहा हूँ। तो आप महाविद्यालय से या अपने स्तर से रीतिकाल की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वो आपके पास होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो कठिन जो शब्द है, उनके पद है, उनमें श्यामपट में अंकित करता हूँ। आपके पास बुक होती है, आप जो पुस्तक होती है उसको देखो, साथ साथ में या समझो तो और भी आसान रहेगा। मेरा पढ़ाया हुआ आप वैसे ही एक बार देख लो, थोड़ा वो भी समझ में आ जाएगा बिना बुक, लेकिन अगर हो तो और भी आसानी रहेगी, मन में तृप्ति का भाव आ जाएगा, हमें चीज जो पाना चाहते हैं वो मिल जाएगी। आगामी पद देखें कि जब श्री कृष्ण और राधा का यहाँ प्रेम के बारे में ही बताया है, क्योंकि अपना जो छंद है ये प्रेम माधुरी छंद है, ये राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की छंद है। इसमें किस प्रकार से बताया है उसका अपने यहाँ वर्णन करते हैं। तो बताया है कि राधा और श्री कृष्ण जी कहते हैं, राधा तो श्री कृष्ण जी का ध्यान करती है यानी याद करती है, तो फिर क्या स्थिति होती है कि कृष्ण जी की क्या स्थिति होती है, राधा की क्या स्थिति होती है, उसके बारे में बताया है कि राधा बैठी अपने प्रीतम को याद कर रही है, श्री कृष्ण को याद कर रही है, और करते करते याद ऐसी दशा में पहुंच जाती है कि उनको पता ही नहीं चलता कि मैं राधा हूँ या श्री कृष्ण हूँ। देखो ये होता है प्रेम। कहते ना, आया प्रेम कहाँ गया देखा सब कोई, पल में हंसे पल में रोए, ये तो प्रेम ना होए। ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए। किसी पात्र को किसी पात्र से प्रेम हुआ, लगाव हुआ, थोड़ा सा लगाव हुआ, हंसना शुरू कर दिया, थोड़ा सा छो हुआ, रोना शुरू कर दिया, ये नहीं। आठों पैर जीना रहे, आठों पैर उसी प्रेम के बादलों से बारिश होती रहे, उसी में भीगता रहे, वो प्रेम होता है। वही प्रेम के बारे में यहाँ कविदेव ने कहा कि राधा बेटी अपने प्रीतम को याद कर रही है, और याद करते करते क्या बन चुकी है, खुद भी कृष्ण बन चुकी है। अब उनको पता नहीं रहा कि मैं राधा हूँ या श्री कृष्ण हूँ। तो क्या बताएं, जो आख्या बरसे बरसाने को कहते हैं, आंखों में जैसे ही प्रीतम की याद आई, श्री कृष्ण की याद आई, तो आंखों में सुखधारा बहने लगी। और क्या बताया, पाटी लिखी राधिका ध्यावे, तब पत्थर लिखना शुरू किया। बरसाने को पत्थर लिखना शुरू किया राधा ने। और आपको पता है कि राधा है, उसको पता नहीं है कि मैं राधा हूँ या श्री कृष्ण हूँ। तो क्या बताया, राधा है जानक छिल में यह प्रेम पाती छाती लगावे। जब पता चला कि ये मैं तो श्री कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो क्या हूँ, राधा हूँ। जो प्रेम पत्र लिखा श्री कृष्ण जी को, वो प्रेम पत्र जैसे ही अपनी छाती से लगाती है, अपने हृदय से लगाती है। और क्या बताया, प्रेम पाती छाती लगावे। एक एक पंक्तियां करोड़ रुपए की है, इसको अच्छी तरह से संभाल के रखें, इसको अच्छी तरह से याद करें। तो कहते हैं प्रेम पाती छाती हो लगावे, आपको आप उलझे, अपने आप ही उलझ चुकी है राधा। कहते हैं कभी तो ये कहती है मैं राधा हूँ, और कभी कहती है मैं श्री कृष्ण हूँ। यानी कि प्रेम में वो क्या बन चुकी है, बावली बन चुकी है प्रेम में। ऐसा प्रेम, ऐसा लगाव में अपने आप को क्या बन चुकी है, उसी में लीन हो चुकी है। तो क्या बताया, सूर्य हृदय समझे समझावे। कहते हैं ऐसी दशा में वो अपने आप को कभी तो समझाती है कि मैं राधा हूँ, कभी समझाती है मैं अपने क्या हूँ, मैं श्री कृष्ण हूँ। तो कभी ने सेवक को कृष्ण समझ लेने पर राजा की जो स्थिति हुई उसका वर्णन यहाँ बताया कि राधा अपने प्रेम में इतनी तल्लीन हो जाती है कि अपने तन मन की शुद्ध बुद्धि
विश्रावे, अपने तन मन की क्या विश्रांति, सुख विश्रांति। तो इस छंद में अनुप्रास यमक अलंकार के माध्यम से प्रेम का जो सूक्ष्म वर्णन कवि देव ने किया है, उस कवि देव की जो प्रतिभा है, कल्पना शक्ति की जो उपज है, वो सराहनीय योग्य है। इस प्रकार से यहाँ पे कवि देव ने प्रेम माधुरी छंद के अंतर्गत बताया। तो आप अपने यहाँ श्यामपट पे एकत्रित किया, दो इनके जो छंद थे आपको मैंने वैसे ही समझाया। तो आशा करता हूँ कि आपके सामने आया होगा। देखो कितना मुख्य मुख्य पंक्तियां हैं कि देवता से हंसते से किस प्रकार से प्रेम में पढ़ने के बाद में स्थिति होती है नायिका की, किस प्रकार अपने आप को उसी में समर्पित करते हैं। कहते हैं ना, अगर मर्तबा चाहे तो मिटा दे अपनी अस्थि को कि दाना खाक में मिलके गुलजार होता है। कहते हैं अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो अपनी अस्थि को इस प्रकार से मिटा दो, जिस प्रकार से दाना पहले धरती में गाड़ा जाता है, फिर जाकर अंकुरित होता है, वो देखो गलता सकता है, फिर जाके बनता है बीज, सुंदर सुंदर कोपले निकलते हैं, पत्ते निकलते हैं, कोमल पत्ते निकलते हैं, फिर बड़ा पेड़ बनता है, फिर जाकर हमें वो क्या है रस भरे जो फल है उसकी क्या होती है, प्राप्ति होती है, अचानक नहीं होती। तो इसी प्रकार ये प्रेम के छंद हम पढ़ रहे हैं। आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन कदम दर कदम चलते रहिए। कदम दर कदम हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो मंजिल है वो दूर नहीं होती। कहते ना, एक साथ सब सतह सब साथ सब जाए, रहमे मूल सिद्धि को खुद फले आगाए। एक कार्य करो फिर दूसरा करो, फिर आगे से आगे करते जाओ। अचानक ये सभी कार्य करें तो हमारा जो देह है वो निरर्थक चला जाएगा, सार्थक नहीं होगा। तो आज हमने 2-3 दिन के देव के पद पढ़े। आगामी वीडियो में फिर हम कवि देव के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।